नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल फरोजा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। देखो बहुपद बहुपद क्या होता है, क्या क्या बातें इसमें सीखनी है वो देखो। बहुपद सबसे पहला काम तो यही है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। बहुपद क्या होता है, बहुपद को लिखने का तरीका क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद के शून्य और शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो क्या होता है। तो अगर बहुपद की बात करें अपन कि बहुपद क्या होता है, जो बीजीय व्यंजक होते हैं बहुत सारे बीजीय व्यंजक मिलके एक बहुपद को बनाते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक बीजीय व्यंजक है अक्स प्लस एक, दूसरा जो बीजीय व्यंजक है वो अक्स स्क्वायर है, तीसरा बीजीय व्यंजक अक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अगर आप इन सब को मिला दो, इन सब को मिलाओगे तो आपका बहुपद बनेगा। जैसे अक्स की घात 3 प्लस 2 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा अक्स की घात 3 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस का ये 3, एक बहुपद हो गया। किसी भी बहुपद को लिखने के लिए आपको बहुत सारे बीजीय व्यंजक दिए जाते हैं, उनको जोड़ दो या घटा दो, अंतर कर दो या योग कर दो, तो आपको किसका निर्माण हो जाएगा, आपके बहुपद का। किसी भी बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बहुपद है, उस बहुपद को आप कैसे लिखोगे। बहुपद को लिखने के लिए पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स आप किसी का उपयोग कर सकते हो। बहुपद का जो व्यापक रूप होता है लिखने का तरीका ये होता है a0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3। ऐसे आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे, लास्ट पद आएगा an एक्स की पावर। ये किसी भी बहुपद को लिखने के लिए इसका व्यापक रूप होती है, जनरल फॉर्म होती है। क्या क्या बातें हैं इसके अंदर नजर आ रहा होगा, a0 a1 a2 a3 an। ये जितनी भी आपने जानकारी दी कौन सी कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, an क्या है, ये सारी की सारी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी की सारी आपके वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब आपको जो इनके ऊपर पावर नजर आ रही है ना, जो घात नजर आ रही है, जैसे यहाँ देखोगे तो अक्सी घात 0 का मान 1 हो जाएगा, ये तो केवल दर्शाने के लिए काम आता है। ये जो आपको 1 2 3 और ऐसे n तक जो नजर आ रहे हैं, ये हमेशा प्राकृत संख्याएं होती है। ये हमेशा क्या होगी, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको किसी ने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, अंडरूट एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, एक्स की घात 3 प्लस 2 लिखा हुआ है। इनमें से बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। क्या ये वाला बहुपद होगा, घात देखो प्राकृत है, अचर हो सकता है, बिल्कुल ये बहुपद होगा। ये बहुपद होगा क्या, नहीं। इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब पावर होती है 1/2। क्या 1/2 प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा, घात 3 दे रखी है, बहुपद होगा, अचर पद हो सकता है, ये बहुपद होगा। यानी कि आप बहुपद जब भी लिखते हो तो जो बीजीय व्यंजक आपके होते हैं उनको मिला के अपन बहुपद बनाते हैं। याद रहे घात जो होती है वो प्राकृत होती है, प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या का मतलब है 1 से लगाकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ये घात होनी चाहिए आपकी। कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपके दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो बहुपद के प्रकार देखते हैं कि बहुपद के टाइप कौन कौन से होते हैं। चलिए बहुपद के प्रकार देखिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद को आप कैसे कैसे लिख सकते हो। बात नंबर 1, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, देखो रेखिक बहुपद क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, रेखिक का मतलब मैक्सिमम जो पावर होगी, अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिकतम घात अगर 1 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं देख सकते हो कि जैसे मान लो x प्लस 1 लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये सारे रेखिक बहुपद है। इस पर मैक्सिमम पावर 1 है, इस पर भी मैक्सिमम पावर 1, इस पर भी मैक्सिमम पावर कितनी, अधिकतम घात अगर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका रेखिक बहुपद। बात नंबर 2,
रेखिक के बाद में आपका आएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, देखो द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये द्विघाती बहुपद है। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये भी द्विघाती बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये भी द्विघाती बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अधिकतम घात 2 होगी तो उसको कहते हैं द्विघाती बहुपद या वर्ग बहुपद। और अगर अधिकतम घात 1 है तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेखिक बहुपद। नंबर 3 पर चलते हैं, त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, देखो त्रिघाती बहुपद जैसे बात समझ में आ रही है कि रेखिक था तो अधिकतम घात 1 थी, द्विघाती था तो अधिकतम घात 2 थी। अब अगर त्रिघाती होगा तो अधिकतम घात क्या होगी, 3। अधिकतम घात 3, जैसे अक्षी घात 3 प्लस 1, ये त्रिघाती बहुपद है। अक्षी घात 3, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी त्रिघाती बहुपद है। या मान लो अक्षी घात 3 माइनस x प्लस 1, ये भी त्रिघाती बहुपद का उदाहरण। त्रिघाती कहने का मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको अक्ष की मैक्सिमम पावर 3 चाहिए, द्विघाती कहने का मतलब मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, और अगर रेखी की बात करें तो मैक्सिमम पावर क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं किसी भी बहुपद के शून्यक। शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, देखो शून्य क्या होते हैं, आपके पास कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी करके, ये वाला है। अगर इसके आपको शून्य का निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर, 0 के बराबर। कैसे रखोगे, पी ऑफ एक्स का उत्तर कितना है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है, 0। यहां से ए एक्स, बी को उधर भेजो, क्या आएगा, माइनस बी। तो एक्स बराबर क्या आया, माइनस बी बाई। अगर आप इसको यहां रखते हो तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी आपके पास कोई भी बहुपद है उसका अगर आपको शून्य को प्राप्त करना है तो उसके बराबर में 0 रख के उसकी अक्ष की वैल्यूज निकाल लीजिए, वही उसकी क्या होगी, शून्य होगी। बहुपद के शून्य के निकालने का तरीका है कि पी ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी दे रखा है, कोई रेखिक बहुपद है, इसके बराबर 0 करो। 0 करोगे तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी। अक्ष का मान आ जाएगा माइनस बी बाई ए। इसकी सहायता से आप किसी भी बहुपद क्या निकाल सकते हो, शून्य का निकाल सकते हो। आगे चलते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणाकों के मध्य क्या संबंध होता है, यानी बहुपद के जो शून्य का आप लिखते हो वो और गुणाकों के मध्य क्या संबंध होता है। चलिए, किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणाकों के मध्य क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है उसके रूट्स और कोएफिशिएंट के बिटवीन। देखो बहुपद के शून्यक और गुणाक, पहली बात तो कोई भी बहुपद आप लिखोगे कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा है कि द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का मूल रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बराबर में 0 कर दूं तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होगा, अगर आप बराबर में 0 कर दोगे तो वो समीकरण कहलाएगी, और बराबर में अगर आप 0 नहीं करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद। ये एक द्विघाती बहुपद दे रखा है। इसके गुणांक देखो कौन कौन से, अगर मैं बात करूं गुणांक, इसके गुणांक मतलब अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए है, अक्ष का गुणांक बी है, अचर पद क्या है, सी। अगर मैं इसके मूलों की बात करूं तो इसके मूल कौन कौन से होंगे, 2 घात है तो इसके 2 उत्तर होंगे। 2 कौन कौन से उत्तर, अल्फा और बीटा माने जाते हैं। इसके 2 मूल मान लो, चाहे 2 शून्य को मान लो, द्विघाती बहुपद के अल्फा और क्या होंगे, बीटा होंगे। अधिकतम घात जितनी होती है उतने क्या होते हैं, मूल होते हैं। मूल कहने का मतलब इसके आंसर्स होंगे, उत्तर होंगे। क्या क्या उत्तर होंगे, अल्फा और बीटा 2 उत्तर होंगे। अब इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है, याद रखना आपको इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ने पर बराबर हमेशा आता है माइनस बी बट्टे 1। ये तो हो गए मूल, ये हो गए गुणांक। मूलों और गुणांकों का मध्य संबंध। अब देखो अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा को अगर आप बीटा से गुणा करोगे तो किसके बराबर रहना चाहिए, हमेशा सी अपॉन ए। ये किसके लिए संबंध है, ये द्विघाती बहुपद के लिए है। हालांकि आपके सिलेबस में यही है, जो रिड्यूस सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें केवल यही दे रखा है। त्रिघाती बहुपद आ जाए क्या करो, त्रिघाती बहुपद कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स
प्लस डी बराबर 0। ये मैं समीकरण लिख रहा हूं, अगर केवल बहुपद आप लिखोगे तो बराबर आपको 0 नहीं लिखना, इतना ही फर्क होगा दोनों। कितनी घात दे रखी है, 3 घात दे रखी है, तो गुणांक तो आप देख सकते हो गुण गुण से, ए है, बी है, सी है, डी है। अधिकतम घात 3 है, तो इसके कितने मूल माने जाएंगे, 3 मूल। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, 3 मूल इसके माने जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। 3 मूल है और 3 रिलेशन आएंगे, क्या क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बटे 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे 1। अब दो को गुणा करो, अल्फा को बीटा से करवा लो, बीटा को गामा से करवा लो और गामा को अल्फा से करवा लो, ये बराबर होगा सी अपॉन 1। किसके बराबर होगा, सी अपॉन 1 के बराबर होगा। लास्ट रिलेशन क्या होगा, तीनों को आपस में गुणा करवा लो, अल्फा बीटा और गामा, ये होगा माइनस का डी बाई ए के बराबर। डी कौन सा है, इसका जो अचर पद है वो होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा। ये किसके लिए, ये त्रिघाती बहुपद के लिए मूल और गुणांकों के मध्य संबंध है, और ये द्विघाती बहुपद के लिए मूल और गुणांकों के मध्य क्या है, संबंध। ये कुछ इसमें बेसिक डिटेल थी। इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्नावली 2.1 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2.1 का। 2.1 का पहले क्वेश्चन क्या करना है आपको बताना है, कुछ ग्राफ आपको दे रखे कि इनमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, जो ग्राफ आपको दे रखे हैं। तो कभी भी कोई ग्राफ अगर दे रखा है, उसमें किसी बहुपद के अगर शून्य बताने, ये अलग अलग बहुपदों के आपको ग्राफ दे रखे हैं, शेप दे रखी है, कर्व दे रखी है, इसमें आपको शून्य बताने हैं। शून्य कभी भी बताने हैं तो ये देखना है कि वो ग्राफ अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। अक्ष को अगर एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो उस बहुपद का एक शून्य होगा, 2 बार कर रहा है तो 2 होंगे, 3 बार कर रहा है तो 3 होंगे। जितनी बार अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। चलिए पहले में देखिए कि अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अक्ष कहां पर है, ये रही आपकी अक्ष, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे, इसमें शून्य होंगे 0, कारण अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। चलो इसमें देखो अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एक बार कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपके, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ग्राफ जितनी बार अक्ष को काटेगा प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्य होंगे। अच्छा इसमें देखो, देखें चौथा है, ये तीसरा इसमें है, ये रहा तीसरा, कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। 4 क्यों होगी, 1 2 3 4, सॉरी ये आपके कितनी बार काट रहा है, 3 बार, ये वाई एक्स हो गई, टोटल 4 बार काट रहा है। अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर आपके, 3। अच्छा इसमें देखो कितनी बार काट रहा है, 1 और 2, अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसमें देखो अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। जितनी बार आपका जो ग्राफ है अक्ष को काटेगा प्रतिच्छेद करेगा उतने ही क्या होंगे, मैक्सिमम शून्य होंगे। यहाँ कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो इसमें मैक्सिमम शून्य कितने हो जाएंगे आपके, 3। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम आए तो ये देखना है आपको कि जो ग्राफ आपको दे रखा है, जो कर्व आपको दे रखी है, वो अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने अधिकतम क्या हो सकते हैं, उसके शून्य हो सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 में आपके एक ही प्रश्न दे रखा है, नए सिलेबस आरबीएसई के हिसाब से। चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। चलो जी प्रश्नावली 2.2 देखिए। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपको बहुपद दे रखे हैं उनके शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध भी निकालना है। 2 काम आपको करने हैं, सत्यता की जांच जिसको बोलते हैं। पहले इसके शून्य निकालना है। देखो अगर शून्य निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या करो, समीकरण रूप में कन्वर्ट कर लो, बराबर में 0 रखो, कोई समस्या वाली बात नहीं। लास्ट में जाके वापस बहुपद में ही जवाब अपन दे देंगे। अच्छा इसके टुकड़े करने आते होंगे, फैक्टर कैसे करते हैं। जोड़ने पर तो -2 चाहिए, गुणा करने पर कितना चाहिए, 8, वो भी किसका, माइनस का। देखो फैक्टर कैसे करने, जोड़ने पर 2 चाहिए, गुणा करने पर क्या चाहिए, 8, ये 8 हो गया, यानी कि इसका गुणांक 1 है, ये -8, गुणा करने पर चाहिए आपको 8। 8 को कैसे लिखेंगे, 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2, वापस आ जाएगा 8 × 8 के यही फैक्टर हो सकते हैं। जोड़ने पर 2 चाहिए तो
वो भी किसका चाहिए, माइनस का। इसको माइनस ले लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है। बड़ी संख्या को आगे रखना है तो मैं इसको ले लेता हूँ। कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 2x, इन दोनों को जोड़ के देखो माइनस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुणा करो, माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, आ जाएगा। माइनस कितना है 8 बराबर कितना है ये 0। यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या वाली बात है नहीं। क्या करेंगे आगे, पैर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, पहला पैर दूसरा पैर। पहले पैर में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो जाएगा। इस पैर में से 2 कॉमन ले लो तो इसमें भी x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे आपने x कॉमन लिया तो इसमें भाग लगा तो x बाहर गया, इसमें से x का भाग लगा तो कट गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो x हो गया। 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 बार। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। अब आप देखोगे तो फिर से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 और यहाँ आ रहा है x प्लस 2, सामने क्या कर दो 0। तो यहाँ से x का उत्तर क्या आया, एक तो 4 आया, एक x का उत्तर क्या आया माइनस 2 आया। x का उत्तर एक तो आ जाएगा 4, x का उत्तर क्या आ जाएगा माइनस 2। ये आपको 2 शून्य को प्राप्त हो गए है कि बहुपद के शून्य, यहाँ लिख सकते हो अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे 4 माइनस 2 ये 4 माइनस 2। अब आप सत्यता की जांच भी कर सकते हो, इन दोनों को बाद में कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करो। आपने ये पढ़ा था कि जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। बी क्या चीज होती है, ये जो आप द्विघाती बहुपद लिखते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही तो लिखते हो। जो अक्ष का गुणांक होता है वो बी होता है। अक्ष का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ बी की जगह कौन रहेगा माइनस का 2 है। माइनस तो बाहर पहले से माइनस 2, ए की जगह कौन, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, ये 1 है, माइनस माइनस होगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 2। आप चेक कर लो दोनों मूलों को जोड़ने पर 2 आ रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा क्या लिखोगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा माइनस का सॉरी सी अपॉन क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए। सी किसको बोलते हैं, जो अचर पद दे रखा है, अचर पद कितना है -8, तो अल्फा बीटा बराबर -8। ए कितना है 1 ही है, तो यहाँ से देखो आप अल्फा बीटा कितना आएगा आपका -8 क्या जाएगा -8। यानी कि दोनों मूलों को गुणा करवाने पर, अगर गुणा दोनों का आप करवा ले तो -8 आना चाहिए, तो 4 इंटू -2 कर लो -8 इधर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है, क्या करोगे इसके बराबर 0 रख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बराबर रख लो 0, 0 करोगे तो वही बात, गुणा करने पर क्या चाहिए 4, जोड़ने पर क्या चाहिए -4। ये तो टुकड़े कर सकते हैं आराम से। क्या करेंगे माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर भी -4 चाहिए, जोड़ने पर भी सॉरी गुणा करने पर +4 चाहिए, जोड़ने पर -4, तो -2 हो जाएंगे, गुणा करने पर 4 हो जाएंगे, जोड़ने पर -4 हो जाएंगे। इस पैर में से क्या कॉमन लोगे, एक तो 2 आ रहा है, एक s आ रहा है, क्या बचेगा 2s, पीछे बच गया है। इस पैर में से क्या कॉमन लोगे -1, तो ये हो जाएगा 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। वापस क्या कॉमन आ रहा है, वापस जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2s -1, तो यहाँ भी क्या होगा 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में सेम आ रहा है। इसको अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ तो s का मान आएगा 1/2, और इसको मैं अगर 0 के बराबर करता हूँ तो यहाँ से s का मान क्या आ जाएगा 1/s बराबर 1/2। ये दोनों मूल आ गए। अब आप जांच कर सकते हो बड़े आराम से, जांच में कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। अगर मैं यहाँ लिखूँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देख लो आप -b क्या चीज़ है, -b मतलब s का गुणा -4, एक माइनस पहले से ही है, ये -4 बट्टे में a कितना है 4 है, माइनस से माइनस कट गया 1 आया, दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। आधा प्लस आधा कितना होता है 1। अल्फा बीटा
अल्फा बीटा का मतलब होता है सी अपॉन में ए। सी कितना है? अचर पद। अचर पद कितना है? ए। अपॉन में ए कितना है? 4। गुणा करने पर 1/4 आ रहा है क्या? 1/2 इंटू 1/2 1/4 है। ये आपके सत्यता की जांच होगी। तीसरे में देखिए, तीसरा क्या है? 6x² -3 -7x बराबर 0। आप चाहो तो एडजस्ट करके लिख सकते हो, इसको यूं लिख सकते हो 6x² -7x -3 बराबर 0। इसमें कतई समस्या नहीं, आप 0 बराबर करो, समीकरण बना के फिर वापस बहुपद में लिख दो, कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। अच्छा, गुणा करने पर चाहिए -18, जोड़ने पर चाहिए -7। टुकड़े कैसे करोगे भाई? जोड़ने गुणा करने पर आपको 18 चाहिए, ये लो 18 को कैसे लिखे? 1 इंटू 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। देखो देखिए बनेगा क्या? इसमें से निकाल लो पे, नहीं तो 9 वाला ले लेंगे आगे, 9 दूनी 18 होगा, ये वाला ले लेंगे। 9 है, अगर 9 को माइनस कर दो और 2 को प्लस कर दो तो माइनस के साथ बच रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं इसमें। 6x², 9 को तो कर दे माइनस का और 2 को कर दे प्लस का, जोड़ के देख लो -7 आएंगे। माइनस का 3 बराबर क्या होगा? 0। पैर बना दो, 2 जोड़े बना दो, ये पहला पैर ये दूसरा पैर। इस पैर में से क्या कॉमन लें? 3x कॉमन ले लो, 3x आ जाएगा, पीछे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3, केवल 3। इसमें से a कॉमन ले लो, 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। वापस क्या कॉमन आ रहा है? देखो वापस कॉमन आ रहा है 2x - 3, ये 2x - 3 पूरा कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा? 3x, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं इसके बराबर 0 करता हूँ, 2x - 3 बराबर 0, x बराबर मिलेगा 3/2, 1 शून्य तो ये आ गया। अगर मैं इसके बराबर 0 करता हूँ तो x बराबर क्या मिलेगा? -1/3, ये 2 शून्य का, 1 शून्य तो आया 3/2, दूसरा जो शून्य का आया वो आया -1/2। सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं? सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखिए, b क्या चीज है? देखो इससे पता नहीं लगा, इससे लगे, क्यों? अक्ष का गुणा होता है b कितना है? -7 है। एक माइनस तो पहले से ही पड़ा है, -7 बट्टे में a कितना है? 6 है, ये 6, माइनस माइनस प्लस होंगे, 7 बट्टे में क्या जाएगा? 6। 7/6 है, तो आप देख लो इसको निकाल के, 3/2 -1/3 करके देख लो, इसमें भी 7/6 ही आना चाहिए। चाहो तो 6 कर लो, 3/2 और माइनस क्या है? 1/3, दोनों को जोड़ना है ना, 1 प्लस का 1 माइनस का। एलसीएम 6 आएगा, 2 का भाग 3 बार, तो यहाँ 9 आएगा, 3 का भाग 2 बार, देख लो 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6। अगला है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन में ए। सी कितना है? अब इस समीकरण में देख लो, सी कितना बनेगा? -3 बनेगा, ये -3। ए कितना है? 6 है, कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 आना चाहिए। गुणा करवाने पर आप भी समझदार हो, 3 से 3 कट जाएगा, 3/2 इंटू 1/3 करवाएंगे तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 1/2 में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? 4u² + 8u। तो 4u² + 8u बराबर क्या लिख लोगे? 0। यहाँ से u कॉमन लो, तो 4u प्लस क्या हो जाएगा? 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हमेशा ध्यान रखें, ये द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था कि अगर c का मान 0 है तो उसका एक मूल जो होता है वो अवश्य क्या होता है? 0 होता है। अगर अचर पद किसी द्विघाती बहुपद या द्विघात समीकरण में अगर 0 आ रहा है तो उसका एक मूल 100% क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो 0 आएगा, अगली बार इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 4u बराबर क्या निकल के आएगा? -8। u का मान -8/4 करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा? ये आपके दो मूल आ गए। अब सत्यता की जांच करनी है आपको। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करोगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b, अब इसमें देखो b कितना है? 8 है, ये 8 हो जाएगा, बट्टे में a कितना है? 4 है, तो उत्तर आना चाहिए -2। देख लो आप, जोड़ने पर -2 हो रहे हैं क्या? दोनों को जोड़ के देख लो, 0 जोड़ेगा तो -2 ही होगा।
अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन सी कितना है, सी तो है ही नहीं, जीरो है। ए कितना है, ए 4 है, 0/4 जीरो। दोनों को गुणा करवाने पर जीरो आना चाहिए, आएगा। इन दोनों को गुणा करवा लो, 0 × -2 करवा लो, जीरो ही तो आएगा। पांचों में देखो, पांचों में क्या पूछ रखा है, अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं तो यहाँ बताओ t² बराबर 15 होगा। अब कभी कभी समस्या ये आती है कि स्क्वायर है तो आप लिख देते हो √15, नहीं, स्क्वायर है तो दो उत्तर आएंगे, स्क्वायर है तो दो उत्तर आएंगे, दो उत्तर आएंगे तो आप ऐसा लिखोगे ±√15, यानी आपके पास दो मूल प्राप्त हुए, एक तो √15 प्राप्त हुआ प्लस एक आपको माइनस का √15 प्राप्त हुआ। अब आप सत्यता की जांच लिख सकते हो कि सत्यता की जांच कैसे करेंगे। सत्यता की जांच वही अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b। अगर b की बात करूं तब तो b तो है ही नहीं, b तो है 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। a का भाग दे लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b का मान है इसमें। देखो ax² + bx + c पढ़ते हैं, अक्ष का या t का कोई पद है क्या, नहीं है पद, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, दोनों को जोड़ने पर 0 हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। √15 - √15 क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c कितना है, c है -15, a कितना है 1 है, तो ये माइनस के 15 आने चाहिए। √15 को √15 से गुणा करवाने पर 15 ही आएगा और इसका चिन्ह बच जाएगा -15 बन जाएगा। पांचवा हो गया इसमें कंप्लीट, आपके एक और बच गया है, छठा देखो इसमें पार्ट नंबर 6 देखिए। छठा पार्ट क्या कह रहा है कि 3x² - x - 4 बराबर, इसके बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। आप ये देखिए कि 3x² तो है ही, अब इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करने हैं, -12 और जोड़ने पर क्या चाहिए अपन को 1, तो 4 और 3। सबसे बेहतरीन टुकड़े करने का तरीका यही है, 4 और 3 कर दो इसको, -4 + 3, माइनस का अक्ष बचेगा, माइनस क्या हो जाएगी 12। टुकड़ा करना आसान है, 12 है तो 12 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 × 3 = 12 हो रहा है। 12 को लिखने का तरीका है 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3। अब ये नजर आ रहे होंगे आपको दोनों। तो अगर आप 3 को 4 से गुणा करवा रहे हो या 4 को 3 से करवा रहे हो, 12 तो आ ही रहा है। जोड़ने पर 1 चाहिए तो इसको माइनस इसको प्लस कर दो तो माइनस का 1 हो जाएगा, गुणा करने पर तो 12 हो ही रहा है। -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। पैर बना लो, पैर 1 पैर 2, इसमें से आप केवल और केवल अक्ष कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा 3x - 4। इसमें से a कॉमन ले लो, 3x - 4, सेम हरण है दोनों को, ये 0 वापस दिखाई दे रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। 3x - 4 कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा, अक्ष + 1 बराबर 0। यानी इसके बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो आप समझदार हो, 3x बराबर 4, अक्ष बराबर कर दोगे 4/3। और अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं तो अक्ष बराबर क्या होगा -1 अक्ष का मान 4/3 दो हो गए। अब सत्यता की जांच, ये तो आपने 2 शून्य प्राप्त किए हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब b को और a को लाओ, कहाँ से लाओगे, ये पड़ा a, ये पड़ा b, ये पड़ा c, b चाहिए -1 है, 1 माइनस पहले से 1 माइनस और आ गया, a चाहिए, a कितना है 3 है, ये 3 माइनस माइनस प्लस ऊपर 1 नीचे 3, 1/3। देख लो 1/3 आ रहा है कि जोड़ने पर, 4/3 माइनस से कर लो 1/3 ही आएगा, बिल्कुल प्लस का आ जाएगा। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c कितना है, c है -4 अपॉन में a कितना है, a है 3 -4/3। अच्छा, दोनों को गुणा करवाने से -4/3 आएगा। ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहला क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको शून्य का निकालना है और साथ में अगर पूछा जाए सत्यता की जांच तो सत्यता की जांच करनी है, अन्यथा नहीं करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करना है और अल्फा बीटा बराबर क्या करना है, c/a करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। देखो शून्यकों का योग
पहले नंबर पर जो दे रखा है वो शून्यकों का योग है, 2 पर दे रखा है वो गुणनफल है। शून्य क्या होते हैं द्विघाती बहुपद के? शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ऑलरेडी 1/4 का है ना, शून्यकों का योग, ये तो योगफल है। गुणनफल अल्फा बीटा भी दे रखा है -1। अगर कभी भी आपको अल्फा प्लस बीटा दे और द्विघाती बहुपद की बात कर रहा है तो याद रहे आपको द्विघाती बहुपद होता है अक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अक्स प्लस का अल्फा बीटा। एक बार मैं समीकरण रूप में लिख रहा हूँ, लास्ट में जाके अपन बहुपद में चेंज करते हैं। अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा है और द्विघाती बहुपद पूछा है, द्विघाती समीकरण पूछा है, तो आप इसका उपयोग करोगे। अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। अब सिंपल सा काम देखो, 1/4 है, इसका मान है अल्फा प्लस बीटा का, तो 1/4 एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना है -1 है, तो यहाँ -1 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितने को लोगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप 0 में भेज दो तो क्या बनेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अतः बहुपद क्या होगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होगा। अब इसके बराबर 0 नहीं लिखोगे, लास्ट में 0 क्यों नहीं लिखोगे, बहुपद है इसलिए, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप 0 लिख लो बराबर में, समीकरण बन जाएगी। इसको चेंज करने के बाद ये सिंपल सा काम है, ये फॉर्मूला इसमें याद रखना आपको, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। चलो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/3, ये 1/3। मूलों का अगर योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो ये मंत्र याद रखना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, ये लो √2 हो गई, एक्स हो गई, अल्फा बीटा 1/3 है, ये 1/3 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 एलसीएम आके उधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 √2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। 3 तो उधर भाग गया। अतः बहुपद क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 होगा। ये लो बहुपद, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 2 कंप्लीट। चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है इसका, दूसरे का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, तीसरा पार्ट क्या है कि 0,5। 0,5 का क्या मतलब है, शून्यकों का योग तो 0 है और गुणनफल कितना है √5, यानी कि शून्य अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा बीटा कितना है √5। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अल्फा बीटा मिल जाए, तो क्या मंत्र होता है आपको द्विघाती बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर क्या कर दो 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, 0 होने से ये सारे क्या हो गया 0। अल्फा बीटा कितना है √5 है, यहाँ √5 रख दो बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंपल सा काम। अतः बहुपद क्या होगा, इसके सामने 0 नहीं रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस √5, ये बात खत्म। बहुपद जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस √5 होगा। कारण यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का मान उसने 0 दिया है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना रखेंगे √5, ये √5 हो गया। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है और अल्फा बीटा का मान भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण निकालने का मंत्र क्या होता है, मंत्र है आपके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके ये तो समीकरण आ गई। अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बहुपद होगा, यानी जो द्विघाती बहुपद होगा ये बन जाएगा। सिंपल सा काम है, अल्फा प्लस बीटा का ध्यान रखें, अल्फा बीटा का ध्यान रखें, वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर, इस मंत्र के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बीटा का मान रखें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं आगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। 5 में क्या कह रहा है कि -1/4 1/4। -1/4 क्या चीज है? पहले जो दे रखा है वो शून्य का योग है, ये लो -1/4। फिर दे रखा है वो गुणनफल है, ये लो 1/4 हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दे रखा है तो क्या मंत्र होता है द्विघाती बहुपद निकालने का? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। इस मंत्र में मान पुट कर दो, -1/4 है, यहाँ अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा, ये पहले से ही प्लस है, 1/4 बराबर 0। एलसीएम कितना लोगे? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 तो 0 में भाग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसको ऐसे लिखोगे कि अतः प्राप्त बहुपद क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। ये लाइन नीचे लिख देंगे, काम खत्म। छठे में क्या कह रहा है? 4,1 है। 4,1 का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 है। अल्फा बीटा कितना है? 1 है। ये 1 हो गया, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया जाता है तो क्या मंत्र होता है द्विघाती बहुपद प्राप्त करने का? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या रखते हैं? 0। ये रहा x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4x अल्फा बीटा 1 है, बराबर क्या हो गया? 0। अतः प्राप्त बहुपद क्या होगा? प्राप्त बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। ये आपके चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है, बहुपद हो गया कंप्लीट। नए सिलेबस के हिसाब से जो आरबीएससी का रिड्यूस सिलेबस है, पहली प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न था, 2.2 में पहला और दूसरा अपन ने दोनों खत्म करे। इतने ही क्वेश्चन बचे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान ये देना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको दे दे तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। केवल और केवल इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा।